दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी जो है, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। राजस्थान के जोधपुर शहर से, जोधपुर सिटी से बिलोंग करती है। ये कहानी है एक पति और पत्नी की। इन दोनों की अभी हाल ही में शादी हुई थी। ये दोनों जो छोटी सी लाइफ, अभी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई थी, उससे बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों अपने इस लाइफ को एंजॉय कर रहे थे कि तभी इनके साथ वो हादसा हुआ। वो डरावना हादसा जो कि अगर किसी के साथ हो जाए तो वो वहीं उसका हार्ट फेल हो जाए, वहीं उसे अटैक आ जाए। लेकिन ये दोनों फिर भी किस्मत वाले थे कि ये उस जगह से बच कर निकल आए। आइए मित्रों, जानते हैं इन दोनों पति पत्नी की ये सच्ची घटना। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान जोधपुर शहर की ये बात है, घटना है। हम प्राइवेसी को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं प्राइवेसी का, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन घटनाएं सच्ची होती हैं। पति पत्नी थे। इनका एक दिन प्रोग्राम बना कि हम जोधपुर में ही एक किला है, उसको घूम कर आते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। तो ये निकल गए। सुबह सुबह फटाफट दोनों तैयार हुए और अपनी जर्नी पर निकल गए। ये बात मित्रों है 1990 की, 1990s की ये बात है। अब दोनों निकल पड़े और दोनों ने सारा दिन मौज की, मस्ती की। किला जो था, बड़ा ही भव्य किला इन्होंने घूमा, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ था। और वहां से आते आते दोनों को पूरा दिन एक तो कैसे बीत गया पता नहीं चला। और शाम के समय, क्योंकि किले को खाली किया जाता है, तो शाम के समय जब ये लौट के वापस आ रहे थे तो इनको काफी थकान महसूस हुई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रेस्ट कर लिया जाए और कल सुबह हम अपने घर के लिए निकल लेंगे। दोनों ने इस बात पर सहमति बनाई। दोनों ने किसी होटल में रुकने का निश्चय किया। अब दोनों होटल की तलाश में, जो रिक्शे होते हैं, रिक्शे में घूमने लगे। रिक्शे वाले से उन्होंने पूछा तो उन्होंने, रिक्शे वालों ने एक होटल, दो होटल, तीन होटल ऐसे घुमा दिए, लेकिन कहीं भी इन्हें खाली जगह यानी वैकेंट रूम नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिक्शे वाले को भेज दिया और दोनों ने बोला कि चलो हम दोनों खुद ही ढूंढ लेंगे, इसके साथ कहाँ घूमते रहेंगे। दोनों निकले तो इन्हें थोड़ी दूर आगे जाकर एक और रिक्शे वाला मिला, जिसने खुद इनसे अप्रोच किया, खुद इनसे पूछा कि आपको कहीं जाना है। तो जो पति था उसने बोला, हाँ हमें एक होटल की तलाश है, लेकिन करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया है, हमें कोई खाली ऐसा होटल नहीं मिल रहा जहां पर के रूम खाली हो। तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि मैं आपको एक होटल में पहुंचा सकता हूं जहां पर के आपको निश्चित रूप से आपको रूम मिल जाएगा। ये जानकर दोनों के चेहरे पर, जो पति पत्नी थे उनके चेहरे पर प्रसन्नता आई और दोनों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ऐसा हो सकता है तो हमारी भी रात ठीक से निकल जाएगी और सुबह फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अब ये रिक्शे में बैठ गए और उसके बाद रिक्शे वाला इनको ले जाने लगा। रिक्शे वाला इनसे बातें करता जा रहा था शहर के बारे में। दोनों पति पत्नी भी रिक्शे वाले के साथ बातें करते जा रहे थे। अब ये दोनों पति पत्नी और वो रिक्शे वाला, तीनों जने बातों में इतना बिजी हो गए आपस में कि किसी को पता ही नहीं चला कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। लगभग आधे घंटे से ऊपर की जो रिक्शे वाले की राइडिंग थी वो हो चुकी थी। तो पति पत्नी ने बोला कि ये तो हम कहीं लगता है रिमोट एरिया में आ गए हैं, थोड़ा शहर से दूर दराज का इलाका था। तो रिक्शे वाला बोलता है कि वो देखिए साहब, सामने वो होटल दिख रहा है, आप वहां पर जाकर रुक सकते हैं। तो दोनों ने होटल देखा तो दोनों के चेहरे पे चमक तो आई। पत्नी ने कहा कि ये तो शहर से बहुत ज्यादा बाहर हम आ गए हैं, तो यहाँ रुकना क्या ठीक रहेगा? तो पति बोला कि तुम्हें किस बात की चिंता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिक्शे वाले ने अपने रुपए लिए और उसके बाद वो वापस चला गया। ये दोनों होटल के पास गए, फिर होटल में एंटर किया तो रिसेप्शन पे इन्होंने बात की, इन्हें रूम मिल गया। दोनों अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद इनके
जो रूम था इनका, उस पर दस्तक होती है, दरवाजा नॉक होता है। तो जो पति है वो दरवाजे को खोलता है, तो सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि अटेंडेंट था। वो कहता है कि सर, अगर आपको कुछ खाना है या कोई भी चीज चाहिए तो आप 10:30 बजे तक हमें बता दें, क्योंकि 10:30 बजे के बाद आपको खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिलेगा। तो इन्हें 9:30 के आसपास तो हो ही चुका होता है। ये कहते हैं ठीक है, खाना वाना ऑर्डर करा लेते हैं अपना, जो भी इन्हें चाहिए होता है। अटेंडेंट चला जाता है और 10 बजे के आसपास वो इनके पास खाना लेकर आ जाता है, ये कहते हुए कि अब हम ये जो बर्तन है आपके मॉर्निंग में ले जाएंगे। इस इतना कहकर ये अटेंडेंट तो चला गया। दोनों ने खाना वाना खाया अपना टाइम से और सो गए। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास पति जो था वो उठा, वॉशरूम की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि वॉशरूम का टैप जो है वो खुला हुआ है, और उसे ये भी आभास हो रहा था इस तरह का कि वॉशरूम कोई यूज कर रहा है, वॉशरूम कोई यूज कर रहा है। तो उसने जब उसको दरवाजा खोलने की कोशिश की वॉशरूम का, तो दरवाजा खुला नहीं। तो थोड़ा सा इसे डाउट हुआ। फिर इसने बोला यार, पत्नी तो सो रही है, तो अंदर होगा कौन। इसने जोर से धक्का मारा, वो नहीं खुला। तो इसने, इसके मन में पता नहीं क्या हुआ, इसने पूछा कोई है क्या। तो अंदर से आवाज आई, हाँ मैं हूं। अब तो इसके रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। इसका दिमाग जो है ना, बुद्धि चलनी एकदम बंद हो गई, पसीना पसीना हो गया। बोला कि दो लोग हम यहाँ पर हैं, पति पत्नी, ये तीसरा बंदा कौन है। तो फिर ये आया कैसे अंदर हमारे रूम में, हमारे वॉशरूम में, उसको यूज कर रहा है, ये आया कैसे। ये इतना डर गया कि इसने क्या किया, इसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ये वापस आ गया। थोड़ी देर में इसकी पत्नी जगी, तो इसकी पत्नी ने देखा कि ये तो उठ के बैठा हुआ है बिल्कुल। जो पति था वो बैठा हुआ था, वो डर के मारे बिल्कुल उसे नींद आ ही नहीं रही थी, तो वो बैठ गया था अपने बेड पर। पत्नी ने बोला क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। तो बोला हाँ थोड़ा सा लग रहा है, नई नई जगह पर होता है। पत्नी बोली ठीक है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तो पति ने रोका, बोला नहीं तुम मॉर्निंग में चलेंगे। बोली अरे कैसी बातें कर रहे हो, वॉशरूम अभी जाना है, मॉर्निंग में चलेंगे, मैं जाती हूँ आती हूँ। अब पति कुछ बोल भी नहीं पाया, ये निकल गई। निकल गई, इसने दरवाजा खोला, थोड़ी देर बाद ये वापस आ गई। पति ने बोला क्या हुआ, हुआ ही। बोली हाँ वॉशरूम होके आ गई, अब मैं आराम से सोती हूँ, सुबह उठते हैं तुम भी सो जाओ। अब इसका दिमाग और ठनका। थोड़ी देर बाद जो चीजें थी बेड पर, जैसे ये लेटा थोड़ा सा हल्का सा कि चलो लेटता हूँ, क्या पता मेरा वहम हो क्या नहीं हो, उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये और ज्यादा बीवी के उठने के बाद, और जब वो वॉशरूम से होकर आ गई वापस, फिर तो उसका दिमाग और कंफ्यूज हो गया। अभी थोड़ा सा लेटा ही था कि इसने देखा कि एक तो जो लाइट थी वो फ्लिक करने लग गई, जलने बुझने लग गई। उससे इसका दिमाग और डर की स्थिति में आ गया, पूरी बॉडी में पसीना आने लग गया। साथ ही साथ एक दो चीजें जो टेबल पर रखी हुई थी वो भी गिरने लग गई, जो प्लेटें थी टेबल पे वो नीचे गिर गई। अब इसका दिमाग डर से और ज्यादा भयभीत। जो वाइफ थी वो आराम से सो रही थी, उसे कोई बर्तन के गिरने की आवाज के बाद भी वो नहीं उठी। इस तरह की हरकतें हुई, और ये देख के ये चारों तरफ जो रूम के अंदर देख रहा था, उसको देख देख के ये परेशान हो रहा था। एकदम से इसने देखा कि जो साइड की जो विंडो थी होटल रूम की, वो अपने आप खुली बहुत तेजी के साथ, और ऐसा लगा कि एक बहुत तेज हवा का झोंका कोई बाहर की तरफ निकला है। ये डरते डरते कम से कम 5-7 मिनट में तो उस खिड़की तक पहुंचा। इसने इधर उधर देखने की, कनखियों से देखने की कोशिश की, और उसके बाद खिड़की को वापस बंद किया, कुंडी लगाई और बैठ गया। रात भर इसकी ऐसे ही बीतती रही। सुबह जब 5, 5:30 का टाइम हुआ, गर्मियों के दिन थे तो जल्दी उजाला हो जाता है, इसने अपनी वाइफ को उठाया, नीचे कॉल किया, चाय मंगाई, और उसके बाद इसने चाय, इसकी थोड़ी देर बाद आ गई, उन्होंने पी ली चाय वगैरह। और इसकी पत्नी से इसने बोला कि चलो यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। तो पत्नी ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, 11 बजे का चेकआउट है, आराम से निकलेंगे। पति ने कहा नहीं, यहाँ से हमें निकलना है और तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा कहें। अब दोनों फटाफट से रेडी हुए, चेकआउट, बाहर जाने को, मतलब चेकआउट इनका। दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच गए तो इसने देखा कि घर पहुंचने के बाद जो वाइफ थी
वाइफ की स्टेट ऐसी हो गई थी कि अब ना तो वो ठीक से खाना बनाती थी, मतलब उसका ध्यान नहीं लगता था कहीं भी, ना उसका किसी काम में मन लगता था, पड़ी रहती थी, सोई रहती। हफ्ते भर करीब ऐसा ही कुछ हुआ। एक दो दिन तो इसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद उसके चेहरे का रंग उड़ने लग गया, पूरी तरह से पेल होती चली गई, और चेहरे का जो तेज होता है ना वो खत्म होने लग गया। और अब किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता था। ये कहता था यहाँ चले, मना कर देती थी। सब्जी लानी है, मना कर देती थी। सारे काम ये खुद करने लग गया। 10-15 दिनों में इनके घर पर, जब ये जो जो पति था, उसकी माँ आई और उसकी माँ ने ये सब कुछ देखा, तो उसे कुछ डाउट हुआ और उसे ये लगा कि कुछ ना कुछ तो मेरी जो बहू है उसके ऊपर कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि वो इस तरह की चीजें कर रही है, क्योंकि पहले तो ये ऐसी थी नहीं। जो 4-6 महीने हमारे साथ रही तो तब ये ऐसी नहीं थी। उसने किसी अपने जानने जो जानकार पुरोहित थे, बाबा थे, उनको बुलवाया और वो फिर घर पे आए। उन्होंने जब इस जो उसकी पत्नी थी लड़के की, उसको देखा, तो उन्होंने बताया कि ये तो कहीं से साया अपने साथ लेकर आई है और इसको छूटने में अब थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 11 दिन का वक्त लगेगा। मैं कल से इसका विधि पूर्वक पूरा समाधान कर दूंगा। जब जो जिसके ऊपर जो जिसका पोजेशन हुआ था, उसका जो पति था, उसको तब समझ में आया कि ये हुआ क्या था। तो उसने जो पुरोहित था, पुरोहित और ये जो पुरोहित, ये जो बाबा जी थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ पूरा हुआ था। होटल में हम रुके थे और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मेरी वाइफ के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो पुरोहित ने बताया कि तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन वो तुम्हें पजेस कर नहीं पाया। हमेशा ये जो एंटिटी होती हैं, ये थोड़ा कमजोर नेचर वाले लोगों को देखती हैं। तो वाइफ में कुछ वीकनेस दिखी होगी, तो वाइफ को उसने पजेस कर लिया और ये उसके अंदर ही आ गया और ये आपके साथ ही आ गया यहाँ। बहरहाल 11 दिनों की जो पूजा जो विधि थी पूजा वगैरह की, वो उन्होंने पुरोहित जी ने की और उस एंटिटी को, उस जो भी कह लें प्रेत या आत्मा को, उसकी पत्नी के शरीर से बाहर निकाला। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो हालत थी उसमें सुधार आता गया। फिर उसने रिकवरी की। उस रिकवरी में ही उसे 6-7 महीने लग गए। मित्रों, इससे हमें कम से कम एक चीज का ये पता जरूर चलता है कि हमें जब भी हम कहीं जाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ जाना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने साथ सुरक्षा की दृष्टि से जरूर रखना चाहिए। जैसे कई लोग हनुमान चालीसा रखते हैं या कोई लोग जो ताबीज हैं वो बना के रखते हैं। तो अपना अपना सोच है और मेरा भी ऐसा पर्सनल ये मत है, विचार है कि इस तरह की कुछ ना कुछ सुरक्षा की चीजें हमें अपने पास रखना चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जीज हमसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें, दूर रहें, क्योंकि होती तो ये हर जगह है। मित्रों, आशा करता हूं आज की ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लेता हूं आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में। नमस्कार।